दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लूसेंट पुस्तक को शुरू किया हूं और लूसेंट पेज बाय पेज आपको डिस्कशन होमवर्क के माध्यम से कराया जा रहा है और वहां से क्वेश्चन जो भी पेज नंबर 2 से पेज नंबर 1 से बन रहा है उसका डिस्कशन हम इस वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं। अभी वर्तमान में पेज नंबर 1 का डिस्कशन करा के वीडियो डाल दिया गया था। पेज नंबर 2 का डिस्कशन हिस्ट्री पेज नंबर 2 का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री पेज नंबर 2 का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दो क्वेश्चन को लेकर चलेंगे ताकि कम समय में हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करा देंगे। पहला क्वेश्चन है कि ऋग वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोक की चर्चा की गई है। ऋग वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक की चर्चा की गई है। ऋग वेद में अग्नि के लिए कितने श्लोक की चर्चा है। ऋग वेद में अग्नि के लिए 2 श्लोक और 200 श्लोक। ऋग वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक की चर्चा है। ऋग वेद में अग्नि के लिए 200 श्लोक की चर्चा है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक बार देख लेते हैं। दो क्वेश्चन एक बार ला रहे हैं ताकि कम समय में हम बेहतर तरीके से आपका डिस्कशन करा दें। वैदिक साहित्य में ऋग वेद के बाद ऐतिहासिक दृष्टि से किस ग्रंथ का स्थान मिलता है। तो ऋग वेद में यानी वैदिक साहित्य में ऋग वेद के बाद अगर कोई अच्छा पुस्तक है उसको शतपथ ब्राह्मण के रूप में याद रखेंगे। ऋग वेद की 30 पांडुलिपि को यूनेस्को ने किस वर्ष मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के रूप में शामिल किया। तो 2007 में इसको शामिल किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि ऋग वेद के 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने किस वर्ष मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। तो 2007 में शामिल किया गया है, याद रख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोगों के पास 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन पे विचार किया जाए। ऋग वेद की संरक्षित 30 पांडुलिपि किस संस्थान में सुरक्षित रखा गया है। तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में रखा गया है, याद रख लीजिएगा। यज्ञ के समय मंत्रों का सस्वर पाठ और विधि विधान। तो यज्ञ का विधि विधान की चर्चा हो जाए तो यजुर्वेद याद रखेंगे। यज्ञ का नियम कानून विधि विधान की अगर चर्चा हो तो याद रख लीजिएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में ही यज्ञ के नियम कानून विधि विधान की चर्चा है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब आगे क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अधर्यु के रूप में याद रखा जाता है। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अधर्यु के रूप में याद रखा जाता है। यज्ञ के नियमों एवं विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है। तो यज्ञ का नियम कानून की चर्चा अभी हम आपको बताए थे यजुर्वेद में। यज्ञ का नियम कानून की चर्चा किस वेद में मिलेगा, यजुर्वेद में मिलेगा। गद और पद वाला वेद कौन है, तो यजुर्वेद है। आगे क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि गद और पद वाला कौन सा वेद है। तो गद और पद वाला वेद के रूप में बात करेंगे तो यजुर्वेद गद और पद वाला वेद है। गद और पद वाला वेद कौन सा होगा, यजुर्वेद होगा। साम का क्या अर्थ होता है, तो साम का अर्थ गान होता है। गान से सामवेद को याद रखेंगे तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। और साम का अर्थ क्या हो सकता है, गान हो सकता है, याद रख लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में मिलता है। यज्ञ के समय मंत्रों का उच्चारण, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन कहाँ पे लिखा गया है। मंत्रों का संकलन अगर कहीं सही मायने में देखा जाए तो ऋग वेद के मंत्र का उच्चारण ही यज्ञ के समय में किया जाता है। क्वेश्चन है कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में मिलता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन पैदा करेगा। साम वेद ऋग वेद पर ही आधारित है। क्वेश्चन बनेगा कि साम वेद किस वेद पर आधारित है, तो ऋग वेद पर आधारित है। क्वेश्चन आराम से सुनना है, गलती नहीं करना है। यज्ञ के समय मंत्र का उच्चारण किस वेद, तो यज्ञ के समय जो मंत्र का उच्चारण होगा ना, ऋग वेद का ही मंत्र यज्ञ के समय बोला जाता है, यही याद रखना है। अब बोलने का तरीका तय है तो साम वेद के आधार पर बोला जाता है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा है। साम वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहेंगे, तो साम वेद को पाठ्यकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। साम वेद के पाठ्यकर्ता को उद्गाता के रूप में याद रखा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि साम वेद का संकलन मुख्यतः किस वेद पर आधारित, यही क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे कि साम वेद किस वेद पर आधारित है। तो साम वेद ऋग वेद पर आधारित, साम वेद का संकलन मुख्यतः ऋग वेद पर आधारित है, याद रख लीजिएगा। साम वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो साम वेद में 1810 सूक्त हैं। साम वेद में कितने सूक्त हैं, 1810 सूक्त हैं, याद रख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि साम वेद को किसका जनक कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। साम वेद को भारतीय संगीत का जनक के रूप में याद रखेंगे। क्वेश्चन है किस वेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है। तो ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलने वाला वेद कौन सा होगा, यजुर्वेद और सामवेद।
यजुर्वेद और सामवेद में कोई ऐतिहासिक जानकारी आपको प्राप्त नहीं होता है। ऋग्वेद में आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यजुर्वेद और सामवेद में कोई जानकारी नहीं मिलती है। आगे क्वेश्चन है कि अथर्ववेद की रचना किस ऋषि ने किया था। तो अथर्ववेद के रूप में अथर्वा ऋषि को याद रखेंगे। अ से अथर्ववेद और अ से अथर्वा ऋषि को याद रख लेंगे। अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं। अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं, 20 कांड हैं। अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं, तो 20 कांड हैं, आपको दिमाग में रखना है। आगे क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में कुल कितने प्रपाठक हैं। अथर्ववेद में बिल्कुल 36 प्रपाठक के रूप में याद रखेंगे। अथर्ववेद में 36 प्रपाठक के रूप में याद रखेंगे। अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं। अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं, आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। आगे क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में लगभग कितने मंत्र हैं। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, 5987। याद रखेंगे अथर्ववेद में 5987 मंत्र के रूप में याद रखेंगे। ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन होने के कारण अथर्ववेद को क्या कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा फिर से पढ़ा जाए क्वेश्चन। ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन होने के कारण अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। बिल्कुल, ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्र से संकलन से ब्रह्मवेद के रूप में याद रखेंगे। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन के रूप में 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। औषधियों के उल्लेख के कारण अथर्ववेद को हम लोग क्या कहेंगे। औषधि का उल्लेख के कारण, जैसे अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत प्रेत, विज्ञान, औषधि सबके बारे में चर्चा है, तो औषधि के उल्लेख के कारण अथर्ववेद को ऋग्वेद कहा जाता है, वृषक वेद के रूप में याद रखा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। राज्य, कर्म और स्वराज्य रक्षा से जुड़े सूक्तों के कारण अथर्ववेद को क्षेत्रवेद के रूप में याद रखेंगे। शब्द पे गौर करना है। सारा बात लूसेंट पेज नंबर 2 का है। आप रोज एक पेज पढ़िए और यहाँ पे आके क्वेश्चन कर लीजिए, आपका पूरी तरीके से लूसेंट खत्म करेंगे। फ्री में ही इस वीडियो को माध्यम से देख के पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बस आपका काम होगा कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि ये प्रयास कैसा लग रहा है। आने वाले समय में और भी बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे। डिजिटल बोर्ड लेने का भी प्लान है, तो हम लोग उसको बेहतर तरीके से करेंगे। राज्य, कर्म और स्वराज्य रक्षा के लक्ष्यों के लिए में क्षेत्रवाद को याद रख लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद को अथर्वा गाडिस वेद क्यों कहा जाता है। अथर्ववेद को अथर्वा गाडिस वेद कहने के पीछे की अंग्रेस ऋषि के कारण, अंग्रेस ऋषि का एक कहानी पता चलता है, जिससे के कारण इसे को कहा जाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन किस वेद में मिलता है। चतुष्टार्थ के बारे में वर्णन हम लोगों को अथर्ववेद में मिलता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन, पुरुषार्थ, हाँ बिल्कुल ठीक है। पुरुषार्थ का मतलब काम करने के लिए, जैसे पुरुषार्थ मेहनती लोगों की चर्चा यहाँ अथर्ववेद से मिलती है। पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी सूक्त किस वेद के प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के किस कांड में है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के 12वें कांड में है। याद रखेंगे आप, अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के 12वें कांड में है। इस बात को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के रूप में। राष्ट्रीय भावना का उल्लेख किस सूक्त में मिलता है। तो राष्ट्रीय भावना का उल्लेख किस सूक्त में मिलता है, याद रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय भावना का उल्लेख पृथ्वी सूक्त में मिलता है। राष्ट्रीय भावना का उल्लेख पृथ्वी सूक्त में मिलता है। गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापार, विवाह, औषधि, साप, प्रायश्चित, सबका चर्चा किस वेद में, अथर्ववेद में। जो भी एक्स्ट्रा बात है, जादू, टोना, भूत प्रेत, औषधि, विज्ञान, साप, सब चीज की चर्चा किस वेद में, अथर्ववेद में मिल जाती है। ये भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है। अथर्ववेद में कुरुओं के राजा को क्या कहते थे। अथर्ववेद में कुरुओं के राजा को परीक्षित कहा जाता था। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। अथर्ववेद में कुरुओं के राजा को परीक्षित के रूप में याद रखा जाता है। अथर्ववेद में कुरुओं के राजा को क्या कहेंगे आप, परीक्षित कहेंगे। सभा और समिति, ये भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री है। इसकी चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री का उल्लेख मिल जाता है। आगे क्वेश्चन हम लोगों का है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी थी, साकल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी थी, साकल हुआ करती थी।
एकमात्र जीवित शाखा कौन थी? शाकल थी। यजुर्वेद को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर और शुक्ल यजुर के रूप में। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, याद रख लीजिएगा। यजुर्वेदों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? क्वेश्चन आगे बढ़ लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, यजुर्वेदों को 2 मुख्य कौन कौन? तो शुक्ल और कृष्ण के रूप में याद रखेंगे। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक का नाम शुक्ल, दूसरे का नाम कृष्ण के रूप में याद रखेंगे। मध्यंदिनी और कण्व कान्व किस यजुर्वेद की शाखाएं हैं? मध्यंदिनी और कान्व किस, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो शुक्ल यजुर्वेद का ही कहानी के रूप में याद रखेंगे। मध्यंदिनी और कण्व किस वेद की शाखाएं हैं? शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं के रूप में याद रखेंगे। काठक, कठिनल और मैत्रेयन तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसका संबंध किससे है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण का अगर यहाँ देखिए क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा, मैत्रेयन और तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से मिलता है? किस वेद से मिलता है? आपको कृष्ण यजुर कृष्ण के रूप में याद रखेंगे। कृष्ण वेद में यजुर्वेदों के रूप में अंतर हो जाता है। कौथुल और रामायणियन और जैमिनीय किस वेद की शाखाएं हैं? अलग अलग पार्ट बाई पार्ट पूरी तरीके से बटा हुआ है। इस साम वेद की शाखा के रूप में याद रख लीजिएगा। कैथुन, राणानीय और जैमिनीय ये साम वेद की शाखा के रूप में याद रख पाएंगे आप। अथर्ववेद में कुल कितनी शाखाएं हैं? अथर्ववेद की शाखाओं की चर्चा इस क्वेश्चन में मिल जाता है। अथर्ववेद में 9 शाखाएं हैं। अथर्ववेद में कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। अथर्ववेद में कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अथर्ववेद की शाखा नहीं है? अथर्ववेद की शाखा नहीं होगी, ऑप्शन नंबर जैमिनीय। अभी हम लोग पढ़े थे कि किसकी शाखा होगी, यजुर्वेद से रिलेटेड होगा। तो अथर्ववेद की शाखा कौन कौन? पेपलाद है, तौद है और मौद, याद रख लेंगे। जैमिनीय क्वेश्चन हम लोगों के पास था कि जैमिनीय किस वेद की शाखा थी। अभी 38 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि जैमिनीय साम वेद की शाखा थी, यहाँ क्वेश्चन के रूप में समझ जाना है। अब आगे जाते हैं क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया जाए। 41 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, अथर्ववेद की कौन सी शाखा पूर्ण रूप से उपलब्ध है? अथर्ववेद की कौन सी शाखा पूर्ण रूप से उपलब्ध? सौनक। सौनक अथर्ववेद की पूर्ण रूप से उपलब्ध शाखा के रूप में याद रखेंगे। अथर्ववेद का कौन सी शाखा अपूर्ण रूप से है? तो उसको पैपलाद कहेंगे। अपूर्ण रूप से पैपलाद का मतलब आधा पॉय है तो ये अपूर्ण है, और सौनक पूरी तरीके से है तो ये पूर्ण है। तो याद रखेंगे अथर्ववेद का कौन सी संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है? सौनक। और अपूर्ण रूप से है तो पैपलाद को याद रखेंगे। पैपलाद पूरी तरीके से पूरा नहीं है, याद रखेंगे। सबसे प्राचीन और सबसे बाद का वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। और सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद के रूप में याद रखेंगे। वैदिक साहित्य में संहिता के बाद किसका स्थान आता है? वैदिक साहित्य में संहिता के बाद आता है ब्राह्मण का, आरण्य का और उपनिषद का। ब्राह्मण का, आरण्य का और उपनिषद का। आरण्य का मतलब जंगल होता है, जंगल में बैठकर लिखे गए पुस्तक को आरण्य के रूप में याद रखा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथ किस रूप में लिखा गया था? तो ब्राह्मण ग्रंथ के लिखने का तरीका क्या था? तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखने का तरीका अगर देखा जाए तो गद्य के रूप में लिखा गया था। ब्राह्मण ग्रंथ अगर देखा जाए गद्य के रूप में लिखा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैदिक साहित्य संहिताओं की व्याख्या किस ग्रंथ में मिलती है? वैदिक संहिताओं की व्याख्या किस पुस्तक में मिलती है? ब्राह्मण में मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में याद रखेंगे। वैदिक संहिताओं की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है, शतपथ ब्राह्मण हो, अलग अलग प्रकार की पुस्तक आपको मिलेगा। वैदिक संहिताओं की व्याख्या किस ग्रंथ से मिलती है? तो ब्राह्मण ग्रंथ से आपको मिल जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, अच्छा ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऐत्रेय और कौशितकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे। ऐत्रेय और कौशितकी जो है ब्राह्मण ग्रंथ है किसका? ऋग्वेद का। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐत्रेय और कौशितकी है। यजुर्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? तो यजुर्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? यजुर्वेद का है। फिर से याद करिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐत्रेय और कौशितकी है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम तैत्तिरीय और शतपथ के रूप में याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा पंचविश। पंचविश सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होगा? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन होगा? गोपथ। गोपथ जो कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन होगा? गोपथ के रूप में याद रखेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में किसका वर्णन मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं का नाम मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में
राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं का नाम मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में किन किन जनपदों के उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में आपको याद रखेंगे कुरु का, पंचाल का, कौशल और विदेह और गंधार की चर्चा मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शतपथ ब्राह्मण में कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह और गंधार की चर्चा मिलती है। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल का ही छत्र, कौशल का श्रावस्ती, गंधार का तक्षशिला के रूप में याद रखा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 53 नंबर क्वेश्चन है कि आरण्यक ग्रंथ में किसकी दार्शनिक व्याख्या मिलती है। आरण्यक नामक ग्रंथ में किसकी व्याख्या, कर्मकांड की व्याख्या मिलती है। आरण्यक ग्रंथ में कर्मकांड की व्याख्या मिलती है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो कुल उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। मूलभूत उपनिषद की संख्या कितनी है, 13। मूलभूत उपनिषद की संख्या कितनी है, 13। मूलभूत उपनिषद की संख्या 13। इतना बार क्वेश्चन को पढ़िए कि ताकि एक बार में क्वेश्चन देखते आंसर आ जाए। बिना कल क्वेश्चन देखते ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं, पर इतना बार रिवीजन करिए। लूसेंट पुस्तक डेली पढ़िए। डेली होमवर्क के माध्यम से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे हम सारा PDF आपको डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। एकदम बेहतर तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा। अब आ जाइए, चारों आश्रमों का चर्चा कहाँ मिलता है। 4 प्रकार के आश्रम कौन कौन होता है। पहला आश्रम हम लोगों का ब्रह्मचर्य होगा, तब गृहस्थ होगा, तब वानप्रस्थ होगा, तब संन्यास होगा। इस प्रकार से जीवन की अवस्थाएं चलती हैं। चारों आश्रमों की चर्चा जवालो उपनिषद में मिलता है। चारों आश्रमों की चर्चा जवालो उपनिषद में मिलता है। बहुत अच्छा कहानी के रूप में याद रखेंगे। बहुत अच्छा कहानी है, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतर होगा। स्त्री की स्थिति को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। पुरुष का पहला दोष है जुआ, शराब, और तीसरा दोष महिला को बताया गया है। मैत्रेयन संहिता में महिलाओं की स्थिति गिरी हुई बताई गई है। स्त्री की स्थिति में स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है मैत्रेयन संहिता में। फिर उसी के नीचे लूसेंट में लिखा हुआ है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहेंगे आप, अर्धांगिनी कहेंगे। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी के रूप में याद रखेंगे। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन हम लोगों का है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। मनुस्मृति के लेखक कौन है, मनु है। प्राचीन काल में कानून की पुस्तक मनुस्मृति हुआ करता था। मनुस्मृति में विवाह 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है, याद रख लीजिएगा। मनुस्मृति में किस काल की जानकारी मिलती है, मनुस्मृति में शुंग काल की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति में शुंग काल की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति में शुंग काल की जानकारी मिलती है। और मनुस्मृति में शुंग काल के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग हुआ करते थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग हुआ करते थे। और पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, पतंजलि हुआ करते थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन हुआ करते थे, तो पतंजलि हुआ करते थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हुआ करते थे। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है, पतंजलि। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है, पतंजलि। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है, पतंजलि। आपको एकदम याद रख लेना है। एक एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार पढ़ के याद रख लीजिए। इतना याद करिए कि फिर जीवन में आप कभी नहीं भूल पाएंगे। एक गीत है ना कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाया। इस प्रकार से प्रश्नों को याद करिए कि भूल कर भी आप नहीं भूलें। और जब रिवीजन करेंगे, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। अभी ब्रह्मांड में इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ब्रह्मास्त्र जो पुस्तक है लूसेंट SPD का पुस्तक है, उसका पूरा डिस्कशन करा देंगे। आप रेगुलर जुड़े रहिए और जुड़ जुड़ के थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, और बेहतर तरीके से हम हर पेज बाई पेज आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन याद करा देंगे, आपके जहन में भर देंगे। किस स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। तो गुप्त काल की जानकारी कहाँ से मिलती है। गुप्त सूचना देने वाला व्यक्ति कौन था, नारद था, याद रखेंगे। गुप्त के रूप में नारद स्मृति को याद रखेंगे। गुप्त सूचना पहुँचाने वाले व्यक्ति का नाम नारद जी हुआ करता था। तो गुप्त युग की जानकारी नारद से मिलती है। विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ कौन सा है। विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ नारद स्मृति। नारद जी न्याय भी अच्छे तरीके से कर देते थे, न्याय भी अच्छे तरीके से कर देते थे। विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ नारद स्मृति से मिल जाता है। एकदम बेहतर तरीके से वीडियो 20-20 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, एक पेज का, एकदम आराम से सुन लीजिए, 2 बार 3 बार सुनिए ताकि याद हो जाए। 63 नंबर क्वेश्चन है कि नारद स्मृति में कुल कितने प्रकरण हैं। नारद स्मृति में कुल 18 प्रकरण हैं। नारद स्मृति में कुल 18 प्रकरण हैं। नारद स्मृति में कुल कितने श्लोक हैं। नारद स्मृति में कुल 1028 श्लोक हैं। ऋग्वेद में दिशना अस्तिक है, उसी के याद रख लेंगे। नारद स्मृति में कुल कितने श्लोक हैं, 1028 श्लोक के रूप में आपको याद रख लेना है। वेदों को समझाने के लिए वेदांग लिखा गया था। क्वेश्चन है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी।
और वेदांग की संख्या कितना है, 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। शुद्ध उच्चारण से संबंधित वेदांग को क्या कहा जाता है, शुद्ध उच्चारण से संबंधित वेदांग को शिक्षा के रूप में याद रखा जाता है, शिक्षा को याद रखा जाता है। शुद्ध उच्चारण से संबंधित वेदांग को शिक्षा के रूप में याद रखा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। कर्मकांडीय विधि से वेदांग, कर्मकांडीय विधि से संबंधित वेदांग कौन सा है, तो कर्मकांडीय विधि से संबंधित वेदांग का नाम हम लोगों का कल्प हो जाएगा। कल्प में कर्मकांड की चर्चा मिलती है। शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित वेदांग का क्या नाम होगा, शब्दों की व्युत्पत्ति से वेदांग का क्या नाम होगा, निरुक्त की याद रखेंगे। निरुक्त का मतलब शब्दों के लिए व्युत्पत्ति, शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। जैसे उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के 4 भेद होते हैं ना, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित वेदांग कौन सा, निरुक्त होगा। और कर्मकांड के लिए कौन होगा, कल्प होगा। आगे क्वेश्चन देख लिया जाए। कल्प सूत्र कितने प्रकार, कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा, कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं, याद रख लीजिएगा। कल्प सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन के रूप में याद रखना है। कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। यज्ञ वेदियों की ज्यामिति से संबंधित सूत्र कौन सा है, यज्ञ विधियों की ज्यामिति से संबंधित सूत्र कौन सा है, तो स्थूल सूत्र के रूप में याद रखेंगे। स्थूल सूत्र मैथ की पुस्तक है, मैथ की पुस्तक है, गणित की पुस्तक है, तो ज्यामिति से रिलेट कर लेंगे। यज्ञ वेदियों की ज्यामिति से संबंधित सूत्र कौन सा, स्थूल सूत्र। और स्थूल सूत्र गणित से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड बात है, इसलिए इसको एकदम बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन के रूप में। गौतम किस सूत्र से संबंधित है, गौतम किस सूत्र से संबंधित है। गौतम ऋषि के बारे में चर्चा चलती है। गौतम का संबंध धर्म सूत्र से था। गौतम का संबंध किस सूत्र से, धर्म सूत्र से था। पाणिनि किस ग्रंथ के रचयिता हुआ करते थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा होगा, तो सबसे प्राचीन धर्म सूत्र का नाम होगा गौतम। सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा होगा, गौतम। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, याद रख लीजिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। किस पुराणों में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, याद रख लीजिएगा। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस पुराण में आर्य सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण में। मछली का उत्पादन आर्य सातवाहन वंश और मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, मछली से रिलेट कर लीजिए। आर्य सातवाहन वंश में, आर्य सातवाहन वंश की चर्चा मत्स्य पुराण में मिलती है। विष्णु जी का सवारी क्या है, गरुड़ है। और मौर्य वंश का सवारी भी क्या था, प्रतीक चिन्ह गरुड़ था, रिलेट कर लीजिए। अब आ जाते हैं, क्वेश्चन और बन जाएगा, एक क्वेश्चन और बनेगा। किस पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। हवा गुप्त रूप से चलता है। हवा कैसे चलता है, गुप्त रूप से चलता है, तो वायु पुराण, वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से डेली डेली हम आपको एक वीडियो के माध्यम से लूसेंट का हर एक पेज कंप्लीट कर देंगे। परीक्षा का जब टेंशन बढ़ेगा, हम एक दिन में 2-2, 3-3 पेज कराएंगे, 2-2, 4-400 क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। इसी लूसेंट के साथ साथ हम स्पीडी का भी क्वेश्चन शुरू करेंगे, स्पीडी बुक का भी शुरुआत करेंगे। तो धीरे धीरे लाइव के माध्यम से या किसी तरह वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ के हम क्वेश्चन बताते रहेंगे। जुड़े रहिए। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।